HyperOS 3 का एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा अपडेट हमें देखने को मिला है हमारे पोको के F5 डिवाइस के लिए, जिसे यूज कर रहा हूँ मैं फिलहाल 1 डे से। और इसमें क्या कुछ चीज़ें कैसे वर्किंग देखने को मिलती है, क्या नॉन वर्किंग है, इसे ट्राई करना चाहिए, आपको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं, सारी जानकारी यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। और रियली में ये अपडेट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और पॉसिबल हो तो हाइप भी दे देना। सबसे पहले चीज़ आप देखोगे यहाँ पे फोल्डर के एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है क्योंकि यहाँ पे अनलॉक किया गया है, मोड किया गया है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे फोल्डर को अलग अलग लुक एंड शेप में जो रख सकते हो, जो कि ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। वापस से आते हैं अपने सेटिंग के अंदर और यहाँ पे हम आते हैं माई डिवाइस पे। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है हाइपर वर्जन जो कि 3.0 का है, जो कि मॉडिफाइड किया गया। हमारे मेंटेनर का नेम भी आपको मिल जाएगा, साथ साथ यहाँ पे आपको डिटेल एंड एस्पेक्ट्स के अंदर यहाँ पे हाइपर वर्जन 3.0.25 जो कि चाइना बेस्ड है, एंड्रॉयड 16 देखने को मिलता है, 10 मंथ का सिक्योरिटी पैच है और यहाँ पे डिफरेंट कर्नल यूज करा गया है। बाकी बैक की ओर आते हैं तो यहाँ पे स्मूथनेस वही चाइना वाला देखने को मिलता है, जो कि ओवरऑल काफ़ी सही लगा मुझे। साथ साथ कंट्रोल सेंटर भी आपका यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग रहता है, यहाँ पे कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम ही ये आता है जब आप ओएस को फर्स्ट टाइम यूज करते हो तब। उसके बाद ये 1 डे के बाद काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। कैमरे की बात करें तो हमारा कैमरा प्रॉपर वर्किंग रहता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन वाटरमार्क वगैरह आपको यहाँ पे ओल्डर ही देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे जो कैमरा वर्जन यूज किया गया है वो आपको ओल्डर वाला ही दिखाई देता है। साथ साथ यहाँ पे देखो आस्क जेमिनाई लिखा हुआ आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पे गूगल का सर्कल टू सर्च वगैरह और जेमिनाई वगैरह को बाय डिफॉल्ट ऐड किया गया है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि चाइना वाले में आपको जो आस्क सायो AI मिल जाता है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं रहता, बट यहाँ पे जो ऐड किया गया है ये हमारे काम का है। बाकी पिन करने का तो एक ग्लास इफेक्ट मिलता है, जहाँ पे विजेट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आप देखो मैं 2 विजेट्स फिलहाल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो पेड वाले विजेट्स यहाँ पे अनलॉक मिल जाते हैं। साथ साथ हम आते हैं सेटिंग के अंदर, तो बॉटम पे हम आए तो एडिशनल के अंदर आपको यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप इसे अपने नेटिव किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। इसके 2 अपडेट आ चुके हैं। पहले अपडेट में रिबूट का थोड़ा इशू था, कुछ लोगों का बूट ही नहीं करा था जैसे कि मेरा, लेकिन सेकेंड अपडेट में सभी को सॉल्व करा गया है, तो यहाँ पे आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बाकी नॉर्मल टू सर्कल टू सर्च, फ्लोटिंग विंडो और बाकी मेमोरी एक्सटेंशन वगैरह आपको मिलता ही मिलता है। यहाँ पे बैटरी के अंदर बॉटम पे आते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है स्क्रीन का ऑप्शन, बट यहाँ पे पावर दिखाता है कि कितना आपका है जो कंज्यूम हुआ है। पहले हमें स्क्रीन ऑन टाइमिंग मिलता था कितने घंटे हुए, तो वो ज़्यादा मुझे बेटर लगता था, बट ये जो पावर कंजप्शन है ये चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सही नहीं लगा है। बाकी फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग रहता है, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं आता है, जो कि प्रॉपर काम करता है। और एप्स लॉक में आप देख सकते हो फेस अनलॉकिंग काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम करते हुए नजर आता है, जो कि आप यूज कर पाओगे। नजर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हमारा है जो कि डिस्प्ले, जहाँ पे आपके डार्क मोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल ऐप जो कि चाइना में बगी रहता है वो चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको अनलॉक हायर FPS इन गेम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आप रिफ्रेश रेट को कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि 160, 90 और 120 का ऑप्शन आपको देता है। बाकी आप चाहो तो कलर विविड कर लेना ताकि आपको अच्छे कलर देखने को मिल सके। और साथ साथ मी लाइटनिंग का जो हाइपर का 3 का आपको फॉन्ट मिलता है वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन के अंदर वही 2.2 वाले कस्टमाइजेशन और बेसिक से ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन हमारा जो लॉन्चर है ये थोड़ा एडवांस है, जहाँ पे आपको इनहेंस ब्लर टेक्सचर्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे जेमिनाई जो है आस्क जेमिनी इसे भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो कि आप चाहो तो कॉम्पैक्ट या सर्च बार वगैरह भी रख सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और ये हमारा अच्छे तरीके से काम करता है। और यहाँ पे देखो ये सर्च बार भी गूगल के साथ लिंक कर दिया गया है, जबकि पहले हमें यहाँ पे चाइना वाले ऑप्शन देखने को मिलते हैं सर्च बार वाले। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा कि सही तरीके से यहाँ पे काम में लाया गया है इन ऑप्शंस को। बाकी आप चाहो तो एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बट ऐसे ही बाय डिफॉल्ट ये सही तरीके से काम करता है। बाकी यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है, परफेक्ट फोल्डर ग्रिड आपको देखने को मिल जाएगा, एनिमेशंस वगैरह है, हाइड ऐप का ऑप्शन मिल जाता है। अनदर यहाँ पे आप चाहो तो नेविगेशन बार के अंदर ऑप्शन मिलते हैं सर्कल टू सर्च ऑन एंड ऑफ करने का। साथ साथ आप रिसेंट टैब को यहाँ पे iOS स्टाइल में डाल सकते हो, जो कि ऑफिशियली अभी तक Xiaomi ने दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है और ये नॉर्मली आपका काम करता है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आती। बाकी यहाँ पे आपको मेंटेनर का नेम देखने को मिल जाता है, जिन्होंने इस लॉन्चर को मोड किया है हमारे लिए, जो कि काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है। लॉक स्क्रीन में यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमारा नॉर्मली वर्किंग है। साथ साथ यहाँ पे हम बात करें हमारे लॉक स्क्रीन की, तो ये हमारा प्रॉपर वर्किंग रहता है, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन पोको F5 के अंदर जितने भी HyperOS 3 के पोर्ट आते हैं सभी में हमें जो कि लाइव वॉलपेपर का AI फीचर है वो देखने को नहीं मिलता है। आई डोंट नो वाई ऐड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कुछ
इशूज है, लेकिन यहाँ पे इसमें भी वो चीज़ नहीं है। बाकी सारे बेसिक से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। AOD भी यहाँ पे आपको अनलॉक मिलता है, सेम एज लॉक और स्क्रीन वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपका वर्किंग रहता है, आप यूज कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे जो कस्टम वाला भी सेट कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 10 सेकेंड ऑलवेज ऑन वगैरह जो कि यहाँ पे अनलॉक करा गया है। तो अगर आपको बैटरी से कॉम्प्रोमाइज करना है, AOD यूज करना है, तो आप इसे सेट रख सकते हो या फिर ऑफ कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अनदर यहाँ पे आपको बेसिक से सारे ऑप्शन मिलेंगे और जो हाइपर के कस्टमाइजेशन है लॉक स्क्रीन के, वो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। प्रॉपर तरीके से वर्किंग है जो कि फिलहाल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इनमें आपको कोई भी इशू नहीं मिलता। अनदर यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड नहीं करा गया, सारे हमें बेसिक मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर हम लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो इसका लुक है जो कुछ इस तरीके से आपको चेंज होता हुआ नजर आता है। बाकी अगर हम बात करते हैं हमारे होम स्क्रीन की, तो यहाँ पे ओवरऑल सारी चीज़ें आपको वर्किंग देखने को मिल जाती है, जिससे मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। लेकिन रही बात परफॉर्मेंस कैसा हमें दिखाई देता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और जो वीडियो टूल बॉक्स है इसके अंदर आपको थिएटर मोड भी देखने को मिल जाता है जो कि वीडियो वॉचिंग में ये काफ़ी हेल्प करने वाला है आप सभी का। बाकी यहाँ पे रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। और रही बात गेम टॉप हमारा कैसा परफॉर्म करता है, तो वो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर सेट कर रखा था, जहाँ पे आप देख सकते हो नाउ प्लेइंग का एक नया टैब आपको देखने को मिलता है और बाकी सारे बेसिक से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको नज़र आती है। ये फर्स्ट टाइम जब भी आपका जो गेम बार ओपन होता है तो ये हल्का फुल्का लैग करता है, उसके बाद ये इजीली काम कर जाता है। तो जो भी आपका एप्लीकेशन जो आप फर्स्ट टाइम यूज करोगे ना, इसके अंदर हाइपर के अंदर फर्स्ट टाइम दिक्कत करेगा, क्योंकि फर्स्ट डे में ये थोड़ा इशू करता है, बट जैसे जैसे आप इसे यूज करते हो वो और स्मूथ होता चला जाता है और वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली हमारा ओपन हो जा रहा है, जबकि फर्स्ट टाइम आपको लैग देखने को मिला था, तो ये चीज़ आपको नोटिस हो जाती है। अब रही बात यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस रिजल्ट कैसा है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे टेस्ट कर रखी है और ये आपको पसंद भी आने वाला है। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही वॉलपेपर देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और इतने सिस्टम डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन मिलते हैं जहाँ पे प्ले स्टोर भी आपको इंक्लूड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने चेक किया बूट लोडर लॉक का स्पूफ आपको यहाँ पे इंक्लूड मिलता है, तो ये अच्छी बात है। साथ साथ आपको यहाँ पे तीनों का तीनों पास मिल जाता है, तो बैंकिंग ऐप में आपको दिक्कत नहीं आती, आप आसानी से इसे यूज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको है जो गूगल का फोटो स्टोरेज अनलॉक मिलेगा, तो इसका भी बेनिफिट आप यहाँ पे ले पाओगे। L1 का सपोर्ट और यहाँ पे डॉल्बी विजन HDR वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। अनदर कैमरा वगैरह मैंने चेक किया, ये हमारा प्रॉपर वर्किंग रहता है, नो इशूज। कि बैटरी ड्रॉप आप देख सकते हो यहाँ पे 59 के बाद मॉर्निंग में ये आता है 56, जहाँ पे आप देखोगे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है हमारे 10-12 मिनट के अंदर, और ये चीज़ मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा खासा में देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे AnTuTu स्कोर भी काफ़ी सही है, जहाँ पे हीटिंग भी इसने ज़्यादा गेन नहीं किया। बैटरी ड्रॉप यहाँ पे जो आपको अच्छा देखने को मिलता है, बारिश वाला मौसम है, कई दिनों से बारिश हो रही है जिसकी वजह से वेदर कूल है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी इसने ज़्यादा गेन नहीं कर रखा है। और वहीं पे आप देखोगे कि हमारा जो कि है CPU थ्रोटल, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, क्योंकि ऐसा डिवाइस है जिसमें CPU का रिजल्ट हमेशा बेकार ही रहता है और कुछ कुछ रोम के साथ ही हमें अच्छा देखने को मिलता है, और वो चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आती है, जो कि 3,94,000 मैक्स है और मिनिमम यहाँ पे 3,30,000 है, जहाँ पे 88 का परसेंटेज है और ग्राफ काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है, क्योंकि इस डिवाइस में भाई ग्राफ ग्रीन आना बहुत ही रेयर केस होता है, किसी किसी रोम पे ये चीज़ नज़र आती है और वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे गेमिंग के अंदर आपको एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक मिल जाएगा, जो कि अल्ट्रा एक्सट्रीम का फीचर्स यानी 120 FPS का है, जो कि आपका वर्किंग है। और चार्जिंग स्पीड भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें 14 मिनट में 46% चार्जिंग देखने को मिल जाता है, जो कि 23 से 69% गया है। तो स्पीड भी ओवरऑल काफ़ी सही देखने को मिला और इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी काम कर रही है, बट एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया है, वो है यहाँ पे इसका रिकॉर्डर। मैनुअल रिकॉर्डर तो हमारा काम नहीं कर रहा, लेकिन हम कॉल रिकॉर्डिंग जब करते हैं तो वो हमारा वर्किंग रहता है। जैसे कि आप देखो ये कॉल रिकॉर्डिंग का है और ये हमारा है जो वर्किंग है प्रॉपर तरीके से। तो कॉल रिकॉर्डिंग में हमारा रिकॉर्डिंग वर्किंग है, बट नॉर्मली जो ये हमारा एप्लीकेशन है कॉल रिकॉर्डिंग का, ये मुझे बगी देखने को मिला है, ये यहाँ पे हमें इशू नज़र आता है। इसके अलावा मुझे और भी कोई इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ शुरू में फर्स्ट डे आपको यहाँ पे लैग स्टटर फील होगा कई जगहों पे, लेकिन जैसे आप इसे यूज करते हो डेली लाइफ में ना, तो ये जैसे जैसे यूज होता है, हर एक एप्लीकेशन इसके ओपन होते हैं, ये आपका स्मूथ होते चला जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो ये मेरे तरफ से तो रिकमेंडेड होने वाला है, क्योंकि आपको ये पसंद आएगा, आप इसे डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आपको हाइपर 2 का मोड मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर स्मूथ वगैरह, वैसा तो आपको अभी स्टिल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे अभी यहाँ पे सारे पोर्ट वर्जन है। जब तक इनका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता, उनमें कोई मोड नहीं रहता, उतना ज़्यादा स्मूथनेस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ फिर भी स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा बेटर मुझे देखने को मिला है। और वॉल्यूम पैनल में फर्स्ट टाइम यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो कि इजीली ये काम कर रहा है, क्योंकि हाइपर 1 और 2 में ये लैग करता था, बट यहाँ पे ये लैग नहीं करता। और साथ साथ रही बात इसका इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन आपका सिंपल होने वाला है, लेकिन हाँ आपको इसे रिकवरी
मेमोरी से ही फ्लैश करना पड़ेगा। इसका हाइब्रिड रोम आपको देखने को नहीं मिलता। तो सिंपल अपना ऑरेंज फॉक्स ओपन करो, फ्लैश करो, फॉर्मेट करो और रिबूट कर दो। इसके बाद ये आपके फ़ोन के अंदर इजीली बूट कर पाएगा और आप इसे यूज कर सकते हो। आपका क्या है ओपिनियन इस अपडेट के बारे में, पोको F5 के हाइपर 3 के बारे में कमेंट जरूर करना। और मुझे तो ये बेसिकली पसंद आया है क्योंकि अभी तक बहुत कम ऐसे रोम है जो कि हाइपर 3 के साथ हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एक दो रोम और पहले भी आया था जिसका मैंने वीडियो दिया था, काफ़ी ज़्यादा सही था। उसके बाद ये भी जो अपडेट आया है ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा जो सही लगा है, इसलिए मेरे तरफ से रिकमेंडेड है। बट आपका ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।